अमेरिका के जॉय बाइडेन एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से बुरे हालातों का सामना किया है और शुरुआत से जॉय का एक ही सपना था और वो सपना था ताकत हासिल कर अपने देश को बदलने का। वो सपना था अपने देश के लिए कुछ बेहतर करने का और आज 77 साल की उम्र में भी जॉय बाइडेन बिना हार माने अपने देश के लिए मेहनत कर रहे हैं। आज मैं आपको 2020 की मशहूर हस्ती जॉय बाइडेन से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स और उनका अपने देश के प्रति क्या सोचना है ये बताऊंगी, ताकि आपके ज्ञान के पिटारे में एक और व्यक्ति की जांच शामिल हो जाए। वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, जॉय बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर है। इनका जन्म 20 नवंबर साल 1942 में हुआ था और 2020 के नवंबर में इनकी उम्र 78 साल हो जाएगी। नंबर 2, जॉय बाइडेन की शुरुआती परवरिश स्क्रैंटन, पेनिसिल्वानिया में हुई थी। वैसे तो जॉय के पिता का ऑयल बिजनेस था, पर बिजनेस में लॉस होने के कारण जॉय के पिता को फाइनेंशियली काफी तकलीफें आने लगी थी, जिसके बाद उन्हें एक नौकरी ढूंढने के लिए संघर्ष करना पड़ा। नंबर 3, जॉय बाइडेन के पिता को कार सेलिंग की जॉब मिली थी, जिसके कारण पूरी फैमिली को विल्मिंगटन, डेलीवेयर में शिफ्ट होना पड़ा। वहीं बाइडेन ने यूनिवर्सिटी ऑफ डेलीवेयर से अपनी पढ़ाई पूरी की और साइराक्यूज यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की डिग्री भी हासिल की। नंबर 4, बचपन से ही जॉय बाइडेन को स्पीच देने में यानी भाषण देने में या लंबी कॉन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम थी। ये बात करते वक्त रुक जाते थे या एक ही चीज को दोबारा दोहराने लगते थे। इस प्रॉब्लम से खुद को निकालने के लिए बाइडेन खूब मेहनत करते थे। वो अपने मुंह में पत्थर रख के पोएम्स पढ़ा करते थे। टेक्स्ट बुक में जहाँ सारे बच्चे पैराग्राफ्स रीड करते थे, वहीं बाइडेन किताब में मौजूद पैराग्राफ्स को अच्छे से याद कर लेते थे। बाइडेन आईने के सामने खड़े होकर स्पीच की प्रैक्टिस करते थे ताकि उनकी स्पीच सही से ना देने पाने की समस्या दूर हो सके। नंबर 5, जॉय बाइडेन अल्कोहल नहीं पीते हैं। बाइडेन का कहना है कि देयर आर इनफ अल्कोहलिक्स इन माय फैमिली, यानी उनके परिवार में पहले ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्कोहल पीते हैं और इसीलिए जॉय बाइडेन की अल्कोहल में कोई दिलचस्पी नहीं है और 77 इयर्स की एज में इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इनका ये निर्णय बिल्कुल उचित था। नंबर 6, 27 अगस्त साल 1966 में जॉय बाइडेन ने नीलिया से शादी कर ली और इन्हें 3 बच्चे भी हुए। जॉय बाइडेन एक बेटी चाहते थे और उन्हें वो मिली, पर ज्यादा वक्त के लिए नहीं। नंबर 7, 18 दिसंबर साल 1972 में जॉय बाइडेन की पत्नी नीलिया और उनकी 1 साल की बेटी एमी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और इनके बेटों बीयू और हंटर की लेग इंजरी और छोटा स्कल फ्रैक्चर हुआ था, जिसके बाद बाइडेन ने निर्णय लिया था कि वो पॉलिटिक्स को छोड़ अपने बच्चों की देखभाल करेंगे। पर जो कि बाइडेन एक अच्छे पॉलिटिशियन थे, इसीलिए इन्हें सुझाव दिया गया कि वो पॉलिटिक्स को न छोड़ें। नंबर 8, जॉय बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर थे और आज भी हैं। जॉय ने साल 1973 से 2009 तक यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेटर बनकर काम किया। ये सिर्फ 30 साल के थे जब इन्हें यूएस का सेनेटर बनाया गया। नंबर 9, सेनेट की शुरुआती वक्त में जॉय बाइडेन ने बहुत सी चीजों पर ध्यान दिया। ये हर उस चीज पर गौर करते थे जिसे देश में अच्छा बदलाव लाया जा सकता है। बाइडेन ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल इश्यूज और सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ पब्लिक हेल्थ केयर पर भी फोकस कर इनमें बेहतर बदलाव लाने की पूरी मांग की। जॉय पूरी तरह से एक अच्छे नागरिक बनने का कर्तव्य निभाते आए हैं। इनसे कुछ फैसले लेने में गलतियाँ हुई है और ये बात जॉय खुलकर कहते हैं। नंबर 10, साल 1974 में जॉय बाइडेन के बेहतरीन कामों को नजर में रखते हुए इन्हें टाइम मैगजीन में वन ऑफ द 200 फेसेस फॉर द फ्यूचर के लिए चुना गया था और शायद ये अनुमान सही था। बाइडेन के साथ काम करने वाले लोग या इनके पॉलिटिक्स में करीब दोस्त यही कहते हैं कि जॉय बाइडेन एक मिसाल है। नंबर 11, बाइडेन के पिता 86 इयर्स की एज में चल बसे, वहीं बाइडेन की माताजी 92 इयर्स की होकर चल बसी। नंबर 12, साल 1977 में जॉय बाइडेन ने जिल ट्रेसी जैकब से शादी कर ली थी और ये दोनों आज भी साथ हैं। नंबर 13, जॉय बाइडेन यूनाइटेड स्टेट्स के 47th वाइस प्रेसिडेंट थे। ईयर 2009 से 2017 यानी 8 साल तक जॉय ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम किया। नंबर 14, जॉय ने इराक वॉर के लिए अपना वोट दिया था और इसे जॉय एक गलती कहते हैं। नंबर 15, जॉय ने विमेन राइट्स के लिए भी बहुत से काम किए हैं और इनके अच्छे फैसलों के लिए यूएस की जनता इन्हें पसंद भी करती है। नंबर 16, कुछ वक्त पहले ये कहा गया था कि अगर जॉय 2020 के इलेक्शंस जीतते हैं तो ये अब तक के ओल्डेस्ट न्यू प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि नवंबर 2020 में जॉय की उम्र 78 साल हो जाएगी। नंबर 17, जॉय का ख्याल कुछ वक्त तक इलेक्शन लड़ने का नहीं था, पर जब इनसे इस बारे में पूछा गया तो जॉय ने कहा कि अगर मैं चल सकता हूँ तो मैं भागना भी चाहूँगा।
जिसका मतलब जॉय एक इलेक्शन में अपना लक आजमाना चाहते थे। नंबर 80, पिछले इलेक्शंस के लिए जॉय बाइडेन ने खड़े होने की कोशिश की थी, पर एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा के कहने पर डेमोक्रेटिक पार्टी से हिलेरी क्लिंटन को एक मौका दिया गया था। नंबर 19, जॉय बाइडेन ने कहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो सबसे पहले वो क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके अनुसार क्लाइमेट को कायम करना भी उतना ही जरूरी है जितना इकोनॉमी को कायम करना है। बाइडेन ने ये भी कहा था कि अमेरिकन मुस्लिम्स को भी उनका राइट मिलना चाहिए और अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो अमेरिकन मुस्लिम्स को भी उनके सारे हक मिलेंगे। नंबर 20, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जॉय बाइडेन का इंडिया को लेकर क्या कहना है। तो शायद ये सुनकर आपको खुशी होगी कि जॉय बाइडेन भी इंडिया का साथ देना चाहते हैं। बाइडेन ने हाल ही में कहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का साथ जरूर देंगे। तो ये थी जॉय बाइडेन से जुड़ी कुछ बातें। आपको जॉय बाइडेन के बारे में क्या लगता है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।